Assalamu alaikum students. I am Mohammed Masood. This is class number 10 of Introduction to PHP Programming. Today topics are operators and expression, chapter number 5. आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और लास्ट टाइम ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको याद होगा हमने इनपुट हैंडलिंग को डिस्कस किया था और वहाँ पर जितने भी यानी कि जो उससे कह सकते हैं आप ऑटो ग्लोबल्स वेरिएबल या सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था और उनमें हमने डॉलर पोस्ट, डॉलर गेट, डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर फाइल्स, डॉलर सर्वर, इन तमाम ऑटो ग्लोबल्स वेरिएबल्स को हमने डिस्कस करके देखा था कि किस तरह से इनपुट लिया जाता है और डेटा किस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर डेटा पास करते हैं। तो वो था चैप्टर नंबर 4। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। और याद रखिएगा हर लैंग्वेज के अंदर जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर ऑपरेटर और एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है और इस टॉपिक को कवर किए बगैर आप अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। क्लियर? तो जनाब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर sarmasood.com, यहाँ पर PHP प्रोग्रामिंग में जाइएगा और यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन PHP लैंग्वेज, इस फाइल को आप व्यू कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 आपके सामने आ जाएगा। अब इसको आपने स्टडी करना है। तो सबसे पहले है एक्सप्रेशन बिल्ड्स, या यूँ कह लीजिए व्हाट इज अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होती क्या है? एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ combination of one or more constants, variables, operators, and function that the programming language interprets and is put together in a single statement. याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन होगी उसके अंदर आप कंबाइन करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ कह लीजिए, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के बाद कांस्टेंट कह लीजिए और मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं और उनको आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो थ्रू बाय किसी न किसी ऑपरेटर के ज़रिए। क्लियर? और उसमें फंक्शन भी जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट एक जो वैल्यू आपको, एक सिंगल वैल्यू आपको मिलती है और वो एक स्टेटमेंट के तौर पर आपके सामने आती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सी मिसाल देता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है? अगर सिंपल वन और मोर कॉन्स्टेंट की बात करें तो सिंपल यूँ समझ लीजिए आप कि इस तरह से उसको आप समझ सकते हैं कि आप एक वेरिएबल है आपके पास, सपोज करें $C, ठीक है, जैसे कि PHP के अंदर इसमें आपको आंसर चाहिए इक्वल टू, आपने एक ऑपरेटर लगाया असाइनमेंट वैल्यू, आप कहते हो एक कांस्टेंट का मतलब क्या है, 45। ओके, और इसको आप प्लस के साथ किसी और वैल्यू के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200। ओके, तो ये दो क्या है, कांस्टेंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया किसके थ्रू, प्लस के जरिए। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि 45 के अंदर 200 को ऐड करेगा तो एक नई वैल्यू बनेगी, वो क्या होगी, 245, और वो किस वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, $C के अंदर। तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से इसको आप देख लीजिए आप। इसी तरह से अगर अभी मैंने बात की किस चीज़ की, कि दो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ लिखा हुआ था एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स हो गए। अच्छा, कांस्टेंट कुछ इस तरह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल $C, एक वेरिएबल ले लिया आपने, आप कहते हो
कि जी माई नेम इस, और इसके बाद प्लस के बाद आपने कह दिया एक और डबल कोटेशन के अंदर मसूद। क्लियर? तो यहां पर क्या किया आपने, यहां पर भी आपने दो कांस्टेंट हैं, लेकिन इस यहां पे जो कांस्टेंट थे ऊपर फर्स्ट लाइन के अंदर, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट थे 45 और 200। ये जो कांस्टेंट्स हैं ये क्या हैं, ये माय नेम इज एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, एक वैल्यू माय नेम इज एस लिखा हुआ है, उसके बाद उसको प्लस किया गया किसके साथ, मसूद के साथ। अच्छा, यहाँ प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ज्वाइन करने के लिए हमेशा यहाँ पर डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। दो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन दो कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। माय नेम इज एक अलग वैल्यू है और मसूद एक अलग वैल्यू है, उन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट जो उसका रिजल्ट बनेगा वो किस में आ जाएगा, डॉलर सी में। तो डॉलर सी में जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माय नेम इज मसूद। ओके, जो पहली स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ आएगा डॉलर सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 245। दोनों वैल्यू कंबाइन करने के बाद जो प्लस का ऑपरेटर था उसने मैथमेटिकल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया और डॉलर सी के अंदर जो वैल्यू आई है वो वैल्यू थी 245। लेकिन जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, दो स्ट्रिंग वैल्यू है, माय नेम इज मसूद, इन दोनों को ज्वाइन करेगा और डॉलर सी में वो स्टोर कर देगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। क्लियर? यहां पे एक और चीज देख लीजिए, अब इसके बाद लिखा हुआ है कि वन और मोर कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। यानी इस तरह से समझ लीजिए आप कि एक वेरिएबल है डॉलर सी, अब आप यहां पे कहते हो फॉर एग्जांपल आपने कहा 45 प्लस डॉलर एन। ओके, तो अब यहां पर एक कांस्टेंट है 45, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और डॉलर एन क्या चीज है, वो वेरिएबल है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब डॉलर एन के अंदर क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, आप इसको रिलेट कर लीजिए। यहां पर एक काम कर लीजिए, ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट है या दूसरी एक्सप्रेशन कह लीजिए, और हर एक्सप्रेशन जो है एक स्टेटमेंट भी कहलाएगी। क्लियर? तो अब सपोज करें कि डॉलर सी की जगह पे मैं डॉलर जे कर लेता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, यहां पे लिख दीजिए आप माय नेम इज बल्कि इसको थोड़ा सा यूँ कर सकते हैं आप कि मैं चाह रहा था कि एक वेरिएबल हो जाए और एक कांस्टेंट हो जाए और कुछ और भी हो जाए। चलें इस तरह से कर लीजिए, माई एज इज, और यहाँ पर आपने डॉट का आपने एक कॉन्केटेशन के तौर पर दिया और इसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा 45, ठीक है, और इसके बाद फिर आपने डॉट दिया ज्वाइन करने के लिए और फिर अब के आपने एक वेरिएबल दे दिया आपने डॉलर सी। क्लियर? अब इस बात को जरा समझिएगा आप कि यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट आपने दिया है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, माई एज इज, ये देखें डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू 45 के साथ क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है कि माई एज इज 45। ओके, अच्छा, उसके साथ डॉट के साथ लिखा हुआ है माई नेम इज मसूद। ये दो जो स्टेटमेंट थी ये डॉलर सी में स्टोर हो गई थी और इसके बाद आपने कहा डॉलर सी, तो डॉलर सी में है क्या, अगर मैं इस स्टेटमेंट नंबर 2 से रिलेट करूं फॉर एग्जांपल, तो इसमें लिखा हुआ माय नेम इज मसूद, तो ये जो दो स्ट्रिंग है ये डॉलर सी के अंदर है और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे माय एज के साथ। क्लियर? अच्छा, इसको थोड़ा सा और मजीद मैं एलिब्रेट करता हूं
कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, अब देख लीजिए आप, अब क्या होगा, अब होगा ये कि आपने एक स्ट्रिंग बनाया माई एज इज, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गई 45 के साथ, माई एज इज 45। फिर 45 को आपने ज्वाइन किया किसके साथ, ईयर ओल्ड के साथ, तो ईयर ओल्ड का जो मैसेज है वो इसके साथ ज्वाइन हो गया, और इसके बाद फिर डॉट के साथ ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल थी, वैल्यू थी, वो इसके साथ में डिस्प्ले करवा दी। तो इसका जो आंसर आएगा डॉलर जे को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो लिखा हुआ आएगा कि माई एज इज, या डॉलर जे के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है कंप्लीटली, जो एक सिंगल के स्टेटमेंट बनी है, वो ये बनी है माई एज इज 45 ईयर ओल्ड, उसके साथ लिखा हुआ है माई नेम इज मसूद। ओके, अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करना चाहता हूँ, तो इससे हम किस तरह चेक करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सी ड्राइव पे जाइए आप, और सी ड्राइव के अंदर जैम के अंदर जाकर जो आपका जैम कंट्रोल पैनल है इसको ऑन कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए, और इस स्टेटमेंट को, ये दो स्टेटमेंट जो हैं ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ड्रीम व्यूवर के अंदर। PHP की फाइल ओपन कीजिए, ठीक है जनाब, यहाँ पर आप PHP का जो सेक्शन है, सेगमेंट, उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है, ये PHP का सेगमेंट कह लीजिए, या इसको कोडिंग एरिया कह लीजिए, या डेलीमीटर्स कह लीजिए, इसके यहाँ पे आपको पता है कि कोड लिखा जाता है, यहाँ पेस्ट कर लें। अब आप देख लीजिएगा, नोट कीजिए $C के अंदर आपने लिखा है माई नेम इज, और डॉट के साथ आप ज्वाइन किया मसूद को, ठीक है। तो $C में जो सिंगल स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी माई नेम इज मसूद, ठीक है। उसके बाद आप $J के अंदर कहते हो माई एज इज, उसके बाद 45 को आप ज्वाइन करते हो, और उसके बाद ज्वाइन करते हो फिर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है ईयर ओल्ड, और उसके साथ एक वेरिएबल है उसको आप ज्वाइन कर रहे हो $C के साथ, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, सिंपल प्रिंट कर दीजिए आप $J को, तो देखें इसका आउटपुट स्क्रीन पे क्या आता है। इसको सेव कीजिए फाइल को, और इसको सेव इस तरह से कर लें कि आप एक फोल्डर बना लीजिए htdoc के अंदर, और उस फोल्डर का नाम रख लीजिए आप सिंपल एक्सप्रेशन, ओके, एक्सप्रेशन लिख के आप एंटर, एक्सप्रेशन नंबर 1 कर लीजिए फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर आप एक फाइल बना लीजिए आप, इसका नाम भी रख लीजिए आप, इन्हें फोल्डर का नाम भी एक्सप्रेशन है, बल्कि एक काम कीजिएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 हो गया, और यहाँ पर आप लिख दीजिए EXP1 और एंटर कर दीजिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन। चाहूँ तो मैं इसको, अगर मैं इंडस फाइल के नाम से सेव करता हूँ, तो फिर मुझे क्या होगा, सिंपल फोल्डर का नाम दूंगा, और मुझे फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फाइल ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर आप लिखिए लोकल होस्ट /expression1, और इसमें आपने दिया है exp1.php, एंटर कीजिए। तो देखने क्या आपका आउटपुट आ रहा है, माई एज इज 45 ईयर ओल्ड, माई नेम इज मसूद। अच्छा, ओल्ड के बाद स्पेस नहीं है, तो एक सिंपल से काम कर लीजिए आप, यहाँ पर कोड के अंदर थोड़ा चेंज कर लें कि ये माई नेम इज मसूद में, और इसमें गैप, सॉरी गैप कहाँ नहीं था, ईयर ओल्ड और उसके बाद माई नेम इज में गैप नहीं था, तो यहाँ पर एक स्पेस आप डाल लीजिए, यहाँ तो यहाँ पे एक स्पेस डाल लें, या यहाँ पे एक स्पेस डाल लें, तो इससे क्या होगा कि वो स्पेस आ जाएगा। अच्छा जनाब, ये तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें अगर चाहें तो यहाँ पर आप सिंपल H1 का टैग इस्तेमाल कर लीजिए, या इधर ना कीजिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप डबल क्वेश्चन में लिख दीजिए आप H1। H1 का मतलब क्या होगा कि आप उसको
जो है उसकी हेडिंग के फॉर्म में उसको प्रिंट करना है, तो जो लिखा हुआ आएगा वो एक हेडिंग के फॉर्म में आएगा, लेकिन लार्ज फॉन्ट में आएगा, तो उसको आप इजीली देख सकेंगे। इसको सेव कर लीजिए आप। अब प्रोग्राम को दोबारा चला के देखें कि क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या लिखा रहा है, माई एज इज़ 45 ईयर ओल्ड, माई नेम इज़ मसूद। तो जनाब सिंपल सी ये बात आपको मैंने बताई कि किस तरह से जो है ये जो है आप इसको एक्सप्रेशन को बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कह लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कह लीजिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल वेरिएबल्स कह लीजिए, या इन सब की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, कहीं कांस्टेंट कहीं वेरिएबल्स कहीं फंक्शन, इन सबको भी ज्वाइन किया जा सकता है। और इनको जब कंबाइन करते हैं तो बीच में लाजमी है आप कोई ना कोई ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ज्वाइन की है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं $a, और यहाँ वैल्यू स्टोर की मैंने सपोज करें 100। एक और वेरिएबल लिया $b, और यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली 200। ओके, और $j के अंदर अब के मैंने क्या किया, इसको समझ लीजिए। $j के अंदर अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ $a प्लस $b। तो अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रही है वो दो वेरिएबल्स की बन रही है, यानी दो वेरिएबल को आप क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। दो वेरिएबल कंबाइन हो रहा है किसके थ्रू, कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस का ऑपरेटर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जरा चेक करते हैं। $a में 100 था, $b में 200 था। यहाँ पे आपने दो एक्सप्रेशन बनाई एक ऐसी जिसमें दो वेरिएबल को आपने कंबाइन किया, और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू आपकी सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गई $j के अंदर। जब उसको प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट देखें क्या आता है। सेव कीजिए, रन कीजिए प्रोग्राम को, इसी प्रोग्राम को। तो क्या लिखवा रहा है, 300। क्यों आ रहा है 300, क्योंकि $a में 100 है और $b में क्या है, 200 है। तो उसने क्या कर दिया, दोनों वैल्यू को आपने ज्वाइन करके एक जो है एक वैल्यू उसने क्रिएट की, वो थी 300। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक वेरिएबल दिया एज, ओके, और एज में आपने वैल्यू दे दी फर्स्ट 25। आपने एक और वेरिएबल दिया नेम के नाम से, इसमें नाम दे दिया आपने मसूद, ठीक है। और ये दो आने के वेरिएबल्स हो गए, एक में न्यूमेरिक वैल्यू है और एक में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आपने ज्वाइन कर रहे हो, एक स्ट्रिंग वैल्यू आपने बनाई माई एज, या यूं कह लीजिए माई नेम इज, ठीक है, $नेम। क्लियर, आप नाम को ज्वाइन कर रहे हो। अच्छा, किस तरह से कर रहे हो, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, बीच में क्या लगाया आपने, डॉट, यानी $नेम और माई नेम इस को आपने क्या किया, ज्वाइन किया। उसके साथ आपने फिर डॉट लगाया आपने, और आपने फिर स्ट्रिंग की वैल्यू दी आपने, और आपने कहा एंड माई एज इज, ओके जनाब। और यहाँ पे आप कहते हो डॉट के साथ एज वेरिएबल $एज, ओके, और इसके साथ आप प्लस का साइन, सॉरी डॉट का साइन देते हो कॉन्केटेनेशन के ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे आप कह देते हो एयर ओल्ड, ओके जनाब। अब आपकी ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें देखें दो वेरिएबल हैं, $नेम और $एज, ये दो वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट कितने, तीन कांस्टेंट्स हैं। एक कांस्टेंट क्या लिखा है आपने, माई नेम इज, क्लियर, ये पूरा स्ट्रिंग एक आपने लिखा है। उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रिंग लिखा है एंड माई एज इज, ये भी एक स्ट्रिंग एक कांस्टेंट है। और एक आपने लिखा है एयर ओल्ड, ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो तीन स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गए और दो वेरिएबल है, जिनमें से एक वेरिएबल स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक कह लीजिए या उसको इंटीजर कह लीजिए आप, ओके। अब इसको आप सेव करते हैं फाइल को, और चला के देखें इसका आउटपुट देखें $j में क्या बनेगा। जब यहाँ $j को प्रिंट करेगा तो उसका आउटपुट सिंपल क्या आ रहा होगा, यानी हमने यहाँ जो वैल्यू प्रिंट की वो सिंपल $j की है। तो $j के अंदर जो सिंगल स्टेटमेंट बनी होगी उसका आउटपुट क्या आ रहा होगा वो देख लेते हैं आप। रन कीजिए, क्या लिखा हुआ है गौर से देखें, माई नेम इज मसूद एंड माई एज इज 25 ईयर ओल्ड।
ओके जनाब, तो इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? तो इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, एंड इवन फंक्शन भी अगर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो डॉट करके एक फंक्शन इस्तेमाल कर लिया मैंने स्क्वायर का, ये चूंकि अभी है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने कह दिया सिंबल 3, तो क्या होगा, ज्वाइन कर यानी कि वो क्या करेगा, इस 3 का स्क्वायर निकालेगा, जो भी आंसर आएगा 3 का स्क्वायर सपोज करें 3 3 9 है, 9 आ गया, और उसको इनके साथ ज्वाइन कर देगा। क्लियर? तो ये एसक्यूआर क्या चीज़ है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जो कि पीएचपी में बहुत सारे फंक्शन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। क्लियर? तो फंक्शन हो गए, वेरिएबल हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, इनको आपस में क्या किया जा सकता है, इनको कंबाइन किया जाता है। जब कंबाइन किया जाता है और उसके अगेंस्ट एक नई स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जनाब ये तो था एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब आइए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इन एक्सप्रेशन को जब भी हम यूज़ करते हैं तो बीच में कोई ना कोई ऐसा ऑपरेटर होता है जो इनको जो एक्सप्रेशन बनाता है। तो यहाँ पर देखें आपने डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल किया, ये एज ए कॉन्केटिनेशन के लिए था। इससे पहले आपने याद कीजिएगा आपने प्लस भी करवाया था। जब प्लस करवाया था तो बीच में आपने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कभी माइनस भी वैल्यू हो सकती है, आप माइनस भी यूज़ करोगे। तो डिपेंड करता है कि जो भी चीज़ बीच में आप यूज़ करते हो उनको कंबाइन करने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट तरह के होते हैं, उनको हम आज देखेंगे। अभी फिलहाल में 2 ऑपरेटर को समझा है, जैसे जस्ट लाइक एक डॉट को हमने देखा और एक हमने प्लस को देखा। लेकिन हम अब बाकायदा ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर होते क्या है बेसिकली। क्लियर? तो एक्सप्रेशन के बाद एक्सप्रेशन को देख लेते हैं कि उसमें जो आपके पास जो डेफिनेशन थी वो ये थी, एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ combination of one or more constant variables, operator, and function that the programming language interprets and is put together in a single statement. और वो करते क्या, हमेशा सिंगल स्टेटमेंट उसको वो कन्वर्ट करती है एक्सप्रेशन। वेरिएबल एंड डेटा बिकम मोस्ट यूजफुल व्हेन यू यूज देम इन एन एक्सप्रेशन। और इसको हम वेरिएबल और एंड डेटा को जो है और वो यूजफुल फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं एक्सप्रेशन के जरिए, उनको एक्सप्रेशन के जरिए इस्तेमाल करते हुए। और बहुत यानी कि यूजफुल है ये एक्सप्रेशन। और ये डिफरेंट टाइप की भी एक्सप्रेशन होती हैं, याद रखिएगा, जैसे लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इनको हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो ये एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट था। एन एक्सप्रेशन इज अ लिटरल वैल्यू और वेरिएबल एंड और कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल वैल्यूज, variables operator and other expression that can be evaluated by the PHP scripting engine to produce a result। तो ये सेम वही यानी कि अल्फाज हैं जो फर्स्ट यानी कि ये जो लाइंस में जो आपने डेफिनेशन लिखी है, सेम वही डेफिनेशन दोबारा लिखी गई है, बस थोड़े से डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट वर्ड के साथ। मकसद इसका एक ही है। तो अगर एग्जाम में अगर एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाए तो आप सिंपल ये जो आपके जो मैंने ब्लॉग बनाया है, इतनी अगर आप डेफिनेशन लिख देंगे एक्सप्रेशन के लिए तो काफ़ी है, एनफ। ओके, अच्छा। यू यूज ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर टू क्रिएट एक्सप्रेशन। अच्छा, जब हम याद रखिएगा जब एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है कुछ चीज़ें ऑपरेंट कहलाती हैं, ऑपरेंट्स कहते हैं, और कुछ चीज़ों को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेंट्स क्या है, सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको आप, कि याद रखिएगा जो माई नेम इस लिखा हुआ ये एक ऑपरेंट कहलाएगा। क्लियर? या ये 45 लिखा हुआ ये क्या, एक ऑपरेंट्स है। क्लियर? ठीक है, ये 45 एक ऑपरेंट है। लेकिन जो बीच में इस्तेमाल किया गया प्लस या बीच में इस्तेमाल किया गया डॉट, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। क्लियर? तो ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर्स हमेशा याद रखिएगा कि यू यूज ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर टू क्रिएट एक्सप्रेशन। इनको इस्तेमाल करके आप एक्सप्रेशन क्या करते हो, क्रिएट करते हो। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा नीचे आप अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, इसको भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप लिखा गया एज 25 है, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है, और डॉलर रिजल्ट्स आप यहाँ देख लीजिए, आपने एक स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया है आसिफ। ओके, आसिफ लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, फिक्स लिखा हुआ है, इसको कॉन्केटिनेट किया है डॉट के साथ, यानी डॉट ऑपरेटर है, और आप कह रहे हैं कि डॉलर एज को मल्टीप्लाई कर दो 365 से। तो एज की वैल्यू क्या है, 25, 25 को मल्टीप्लाई करेगा किससे, 365 से। अब यहाँ पे डॉलर जो एज है वो एक वेरिएबल है,
और इसके साथ जो 365 है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक वैल्यू क्या हो रही होगी, क्रिएट हो रही होगी, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 365, एक कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर आएगी। तो वो वैल्यू क्या हो रही है, आसिफ के साथ ज्वाइन हो रही है। क्लियर। उसके बाद फिर डॉट आपने लगाया कॉन्केटेनेशन के साथ, और यहाँ लिखा है डेज ओल्ड। डेज यानी अगर देखा जाए तो उस एज को कन्वर्ट किया गया डेज के अंदर, और उसके बाद लाइन को ब्रेक कर दिया गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, सिंपल। दिस इज अ एक्सप्रेशन, कमेंट्स में लिखा हुआ देखें। और यहाँ पे नीचे देख लीजिए कि जो डॉलर रिजल्ट है ये क्या है, एक वेरिएबल है। इक्वल टू क्या है, एक ये ऑपरेटर है। आसिफ क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके। उसके बाद डॉट एक ऑपरेटर हो गया। उसके बाद डॉलर एज क्या है, वेरिएबल है। एस्टेरिक का सिंबल क्या है, ऑपरेटर है। 365 क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, न्यूमेरिक है। याद रखिएगा, कांस्टेंट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिपेंड ऑन डेटा नेचर। डेटा की नेचर किस किस्म की, उसके मुताबिक उनकी कांस्टेंट की टाइप भी होती है। इसी तरह से डेटा की मुनासबत से वेरिएबल्स की टाइप भी होती है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये डॉट क्या है, ऑपरेटर है। और फिर आपने डेज ओल्ड जो लिखा है ये भी एक कांस्टेंट है, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके जरिए एक एक्सप्रेशन बनेगी, और वो किस में आएगी, वो रिजल्ट में आएगी। अगर इस लाइन को भी कॉपी करके प्रोग्राम को चला के देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। तो जनाब इसको कॉपी कर लीजिए आप, इस प्रोग्राम को, और सेव कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कीजिए, और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और पेस्ट करने के बाद ठीक है, नोट कीजिएगा, डॉलर एज एक वेरिएबल है, आसिफ एक वेरिएबल हो गया। ठीक है जनाब। अच्छा, रिजल्ट के अंदर हमने आसिफ के साथ हमने एक्सप्रेशन दी, और एक सिंपल प्रिंट के साथ हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। क्लियर। तो ये 3 लाइन का प्रोग्राम है। इसका आउटपुट देख लीजिए, सेव कीजिए और रन कीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आसिफ 9125 यानी 9125 डेज ओल्ड, यानी आसिफ जो है वो, उसकी जो उम्र है या वो है, वो डेज के हिसाब से उसने कैलकुलेट करके बताएगी। तो ये भी आपने एक एक्सप्रेशन के जरिए आपने यानी मुख्तलिफ वैल्यूज़ और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन किया और एक रिजल्ट बनाया रिजल्ट के अंदर, और जब उसको प्रिंट किया तो उसने ये वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दे दी है। क्लियर हो गई बात। तो जनाब ये तो था आपके पास एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेशन क्या होती है। अब चूंकि एक्सप्रेशन बनती है हमेशा ऑपरेटर से, तो अब हम ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो जनाब ऑपरेटर क्या है, operators. PHP language support a rich set of built-in operator. An operator is a symbol that tell the web server script engine to perform certain mathematical or logical manipulation. ठीक है। याद रखिएगा कि PHP में बहुत सारे जो है बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं, और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक सिंबल होते हैं जो उसके वेब सर्वर इंजन को जो है परफॉर्म करते हैं, बताते हैं कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन करना है। याद रखिएगा जो भी एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है, या तो वो मैथमेटिकल होती है या वो लॉजिकल होती है। दो ख़ास तौर पे जो है एक्सप्रेशन होती हैं। क्लियर। और वो बेस करती है किसके ऊपर, आपके ऑपरेटर के ऊपर, कि ऑपरेटर किस तरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो या तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएगा या फिर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएगा। ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटर आर यूज इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। PHP operator are binary, unary, and ternary operator. A unary operator required one operand, and binary operator required two operands between the two operand or between the one operator. List of the main type of PHP operator. याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। करते हैं का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया था, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगर 45 और 200 को प्लस किया तो आंसर क्या आया, 245। तो उसने डेटा को मैनिपुलेट किया। ठीक। और ये सब क्या है, डेटा भी है, एक तरह से कांस्टेंट है और डेटा भी है। और इसी तरह से अगर वेरिएबल्स है तो वो भी यानी कि उनको भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मैं ये वैल्यूज़ को वेरिएबल के फॉर्म में लिखूँ, जैसे कि इससे पहले लिख के दिखाया था कि डॉलर ए जो है वो 100 है और डॉलर बी क्या है 200 है, तो उसका आंसर क्या आया था, 300 आया था। और ये दोनों क्या थे, वेरिएबल्स थे। तो डेटा को वो मैनिपुलेट करते हैं ऑपरेटर।
इसी तरह से अगर सपोज करें यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर इस तरह लिखूँ कि डॉलर ए इक्वल टू 50 और डॉलर बी इक्वल टू 90 और डॉलर सी इक्वल टू डॉलर ए माइनस डॉलर बी। तो अब जो यहाँ पर बीच में आपने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, माइनस इस्तेमाल किया, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 50 माइनस 90 का मतलब है -40 आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि डॉलर ए की वैल्यू 50 है और डॉलर बी जो है वो 90 है, यानी कि डॉलर बी जो सेकंड वैल्यू वो जो है वो 90 है, अब बड़ी वैल्यू है पहले वाली वैल्यू से। अच्छा, ये जो फर्स्ट डॉलर ए है ये क्या कहलाता है, एक ऑपरेंड कहलाएगा। डॉलर बी भी क्या है, ये भी एक ऑपरेंड है, बीच में क्या है, एक ऑपरेटर है। क्लियर? तो डेटा को उसने मैनिपुलेट किया और आंसर क्या आया, -40 आया। क्लियर हो गई बात? तो ये जो एक्सप्रेशन, ये जो मतलब एक्सप्रेशन बनेगी और ये जो ऑपरेटर इसने इसके बीच में काम किया, ये इसने एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पर इसने काम किया और वैल्यू को उसने माइनस कर कर आंसर दिखाया या आंसर लेकर आएगा। क्लियर? तो ये जो है बेसिकली ये ऑपरेटर कहलाते हैं। अब इन ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं एज ए ऑपरेशन वाइज, सॉरी एज ए ऑपरेशन वाइज भी डिफरेंट टाइप्स हैं और एज ए जो है ऑपरेंड के एतबार से भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले हम बात करते हैं ऑपरेंड के एतबार से। अगर कोई ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड्स पे काम करता है तो उसको हम कहते हैं क्या है, ये वो उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, उसको सॉरी यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी का मतलब होता है यूनी का मतलब है एक, यानी कि अगर किसी ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका यूनरी ऑपरेटर। और जिस ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स होंगे, जिस ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। क्लियर? यानी कि कोई भी ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में और इसके पीछे की जानिब और आगे की जानिब जो है कोई ऑपरेंड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। ओके, और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनमें जो उनको टर्नरी ऑपरेटर्स कहा जाता है, उनके साथ 3 ऑपरेंड्स होते हैं। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि ऑपरेंड्स की बुनियाद के ऊपर, ऑपरेंड्स की बुनियाद के ऊपर, उनकी तादाद के ऊपर 3 तरह के ऑपरेटर हो गए। एक बाइनरी ऑपरेटर हो गया, एक आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया और एक आपका जो है टर्नरी ऑपरेटर। ये 3 तरह के होते हैं। अब इन ऑपरेटर्स की ऑपरेशन के एतबार से भी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। जस्ट लाइक यहाँ देख लीजिए, PHP ऑपरेटर कैन बी क्लासीफाई इनटू फ्लोइंग ऑपरेशन टाइप। उनकी जो डिफरेंट टाइप्स होंगी उनकी बुनियाद पर उनको उन ऑपरेटर्स को क्लासीफाई किया गया। पहला क्या है, नंबर 1 अर्थमेटिकल। अर्थमेटिक का मतलब हो गया मैथमेटिकल, यानी परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, दूसरा क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें 1 बाय 1 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। उसके बाद क्या है, लॉजिकल। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कंपेयर करता है ऑपरेंड एंड रिटर्न द बुलियन वैल्यू। क्लियर? लॉजिकल में क्या होगा, परफॉर्म बुलियन ऑपरेटर ऑन अ बुलियन ऑपरेंड्स। ओके, यानी इसमें जो ऑपरेंड्स होते हैं वो बुलियन, वो भी बुलियंस वैल्यू ही रिटर्न कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट में जो आपको वैल्यू मिलती है वो भी ऑपरेंड्स, वो भी बुलियन ही मिलेगी। बुलियन का मतलब होता है लॉजिकल, याद रखिएगा। उसके बाद कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन ऑपरेंड्स आर एंड रिटर्न आर बुलियन वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। उसके बाद स्पेशल यानी कि ऑपरेटर हैं, परफॉर्म वेरियस टास्क स्पेशल थिंग्स। उसके बाद क्या है, कंडीशनल जो है ऑपरेटर्स हैं। क्लियर? कंडीशनल ऑपरेटर्स ये जो है बेसिकली याद रखिए, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। और उसके बाद है बिट वाइज है और उसके बाद एरे ऑपरेटर है। क्लियर? तो ये तकरीबन 9 तरह के क्या है आपके पास ऑपरेटर है और तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो सी लैंग्वेज हो या PHP हो, C# हो, विजुअल बेसिक हो, .NET हो, जावा स्क्रिप्ट हो, जावा लैंग्वेज हो, पाइथन हो, हर लैंग्वेज के अंदर तकरीबन यही जो है और इन्हीं नाम से ये ऑपरेटर्स हैं। अगर आप यहाँ पर इन ऑपरेटर को ढंग से और तरीके से समझ लेंगे तो बाकी लैंग्वेज में इनको इस्तेमाल करना आपके लिए कोई मसला या परेशानी नहीं होगी आपको। क्लियर? और याद रखिएगा ये बेसिक यानी कि थिंग है, या बेसिक यानी कि समझ लीजिए कि ये एक मतलब एक एलिमेंट्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर,
कि इन ऑपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। ओके जनाब, तो अब इन ऑपरेटर को हम तफसील से जो है वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। फिलहाल मैंने अभी आपको एक दिखाया है प्लस ऑपरेटर, एक मल्टीप्लाई भी मैंने आपको बताया है, इस तरह से माइनस भी है और बहुत सारे इनको बाकायदा हम परफॉर्म करके भी देखेंगे। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल है, कंपैरिजन है, असाइनमेंट है, स्पेशल है, कंडीशनल है, बिटवाइस है, एरे है। याद रखिएगा इसमें एक ऑपरेटर जो भी हम इस्तेमाल करके बताया था मैंने आपको, वो है डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो याद रखिए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर नंबर आई थिंक 2 में, कि वो भी एक ऑपरेटर होता है और उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइन द टू के वेरिएबल्स कह लीजिए या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं? डॉट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं या डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ओके जनाब, तो इन ऑपरेटर को हम तफसील से नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल थ्योरेटिकल हमने इसको ऑपरेटर को देखा है कि ऑपरेटर कितने किस्म के होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, क्या कितने किस्म के होते हैं, फंक्शन वाइज कितने किस्म के होते हैं, और ऑपरेंट ऑपरेंट की बुनियाद पर जो है वो कितने किस्म के होते हैं। तो मैंने बताया आपको ऑपरेंट की बुनियाद पर जो है वो यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी होते हैं, और फंक्शन के एतबार से, ऑपरेशन के एतबार से जो है वो 9 तरह के ऑपरेशन है और 9 तरह के जो है ऑपरेटर हैं। क्लियर? तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे और इन ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल की क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे और उसके साथ उनको प्रैक्टिकल करके भी देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।